Hello everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel Sandhya Ki Classes, and my name is Sandhya. And friends, if you are new over here, so please do subscribe my channel and hit the bell icon. In this video I am going to share with you some advanced English structure. So if you like my video then please like, subscribe and share. तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर बताने वाली हूँ जिसके बिना आप कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हर एक सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए कुछ एडवांस स्ट्रक्चर के रूल को हमें फॉलो करना होता है। बहुत बार कुछ इस तरह के सेंटेंस हम अपने डे टू डे लाइफ में बोला करते हैं, लाइक कि तुमसे बात करने का एक अलग ही मज़ा है, वहाँ जाने का एक अलग ही मज़ा है, गर्मा गर्म समोसे खाने का एक अलग ही मज़ा है। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम किस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं? टॉकिंग टू यू हैज़ इट्स ऑन फील। तुमसे बात करने का एक अलग ही मज़ा है। तो हैज़ इट्स ऑन फील इसका अर्थ होता है एक अलग ही मज़ा है। हैज़ इट्स ऑन फील इसका अर्थ होता है एक अलग ही मज़ा है। जैसे कि वहाँ जाने का एक अलग ही मज़ा है। इसको इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे? तो गोइंग गोइंग देयर हैज़ इट्स ऑन फील। वहाँ जाने का एक अलग ही मज़ा है। यहाँ रहने का एक अलग ही मज़ा है। अगर इसकी अंग्रेज़ी आपको इंग्लिश में फ्रेम करनी हो तो आप क्या कहेंगे? तो यहाँ रहना यानी कि कहीं ठहरना, तो स्टेइंग, स्टे मीन्स ठहरना, आईएनजी हम लगा देंगे उसमें। तो स्टेइंग हियर हैज़ इट्स ऑन फील। यहाँ रहने का एक अलग ही मज़ा है। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना? स्टेइंग हियर हैज़ इट्स ऑन फील। यहाँ रहने का एक अलग ही मज़ा है। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस जो डे टू डे लाइफ में आप बोला करते हैं इससे रिलेटेड, उसके लिए हम यही स्ट्रक्चर यूज करेंगे। सबसे पहले हम क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके साथ आईएनजी जोड़ देंगे। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट हम लिखेंगे उसके बाद हम स्ट्रक्चर को लिखेंगे। तो अब है कि तुमसे झगड़ा करने का एक अलग ही मज़ा है। इसकी इंग्लिश क्या होगी? फाइटिंग टू यू हैज़ इट्स ऑन फील। यानी कि तुमसे लड़ना झगड़ना बहुत ही फ़नी है, तुमसे झगड़ा करने का एक अलग ही मज़ा है। तुमसे मिलने का एक अलग ही मज़ा है। तो मिलना की अंग्रेजी होती है मीट, मीट के साथ हम आईएनजी जोड़ देंगे। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है यू, तो मीटिंग यू, और उसके बाद हमने स्ट्रक्चर को फॉलो किया है। तो मीटिंग यू हैज़ इट्स ऑन फील। तो पूरा सेंटेंस हमारा बना कि मीटिंग यू हैज़ इट्स ऑन फील। तुमसे मिलने का एक अलग ही मज़ा है। इंग्लिश बोलने का एक अलग ही मज़ा है। सच में जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी पर्सनालिटी डेवलप हो गई है। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलें? तो बोलने का अलग मज़ा है, तो इसलिए स्पीकिंग इंग्लिश हैज़ इट्स ऑन फील। स्पीकिंग इंग्लिश हैज़ इट्स ऑन फील। इंग्लिश बोलने का एक अलग ही मज़ा है। यदि आपका सेंटेंस होता कि इंग्लिश सीखने का एक अलग ही मज़ा है, तो लर्निंग इंग्लिश हैज़ इट्स ऑन फील आप कह सकते हैं। फुटबॉल खेलने का एक अलग ही मज़ा है। इसको इंग्लिश में कैसे कहें? तो इसके लिए आप कह सकते हैं कि प्लेइंग फुटबॉल हैज़ इट्स ऑन फील। प्लेइंग फुटबॉल हैज़ इट्स ऑन फील। फुटबॉल खेलने का एक अलग ही मज़ा है। तो देखिए आज के वीडियो में मैंने एक ही स्ट्रक्चर पे कितने सारे सेंटेंस आपके सामने बनाकर प्रस्तुत किए हैं। चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि गर्मा गर्म समोसे खाने का एक अलग ही मज़ा है। तो गर्मा गर्म को हम हॉट पीपिंग कहते हैं। हॉट पीपिंग, हॉट पीपिंग मीन्स होता है गर्मा गर्म। अब खाने का अलग मज़ा है ना, तो इसलिए इट का प्रयोग करेंगे या हैव का। हैविंग हॉट पीपिंग रिसोर्स हैज़ इट्स ऑन फील। या इसके अलावा आप कह सकते हैं कि ईटिंग हॉट पीपिंग रिसोल्स हैज़ इट्स ऑन फील। याद रहे कि खाने के लिए हम इट का, हैव का और टेक का तीनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो यदि आप इट का यूज़ करते हैं तो ईटिंग कहेंगे, हैव का यूज़ करते हैं तो हैविंग कहेंगे, या फिर टेक का यूज़ करते हैं तो टेकिंग कहेंगे। तो ईटिंग हॉट पीपिंग रिसोल्स हैज़ इट्स ऑन फील।
बारिश में पकौड़े खाने का एक अलग ही मज़ा है। सच में हम बारिश में पकौड़े को मिस करते हैं। तो बारिश में पकौड़े खाने का एक अलग ही मज़ा है। इसको इंग्लिश में कैसे कहें? हाउ टू से इन इंग्लिश कि बारिश में पकौड़े खाने का एक अलग ही मज़ा है। आइए जानते हैं। तो हैविंग फ्रीटर्स, फ्रीटर्स मीन्स होता है पकौड़े। तो पकौड़े खाने का इट्स मीन कि हैविंग फ्रीटर्स इन रेन, इन रेन यानी कि बारिश में। हैज इट्स ऑन फील, हैज इट्स ऑन फील एक अलग ही मज़ा है। तो बारिश में पकौड़े खाने का एक अलग ही मज़ा है। इसका पूरा सेंटेंस बना कि हैविंग फ्रीटर्स इन रेन हैज़ इट्स ऑन फील। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।